हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 है, चैप्टर 2 है। यहाँ पे भले ही 8A लिखा है लेकिन आपका जो NCERT की बुक है उसका ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो आपका टेक्स्ट बुक है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक के सम देख रहे हैं आप, ये आपके टेक्स्ट बुक में। इसमें एक्चुअली डायरेक्टली काफ़ी लेंदी सम्स आ गए हैं, या फिर बोलना चाहिए कि एडवांस सम्स आ गए। तो मैं आपको डायरेक्टली ये सम्स नहीं कराऊंगी, उसके पहले मैं आपको कुछ सिंपल से सम करा दूंगी जिससे आप ये वाले सम्स करना इजीली फील करेंगे। तो मैं कुछ इजी सम्स आपको पहले कराती हूँ। ये देख रहे हैं, ये हम इजी स्टेप्स पहले करेंगे। फर्स्ट वाला सम यहाँ पे जा रहा है जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका। इसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहेगा, सॉल्व इट, और हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5 = 6। तो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, मतलब ये वन वेरिएबल गिवन है हमको x, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ले रही हूँ मैं, x - 5 = 6। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है x - 5 = 6। इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, तो बाय रिमूविंग मेथड भी बोलते हैं हम इसे। रिमूव का मतलब आप सबको पता है, रिमूव मतलब होता है हटाना। तो इसको हम बोल सकते हैं बाय रिमूविंग मेथड। रिमूविंग मेथड में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ में जुड़े हुए जो भी नंबर्स होते हैं उनको हमें पहले हटाना रहता है। तो x और x को सिंगल छोड़ना रहता है। तो मान लीजिए x के साथ हमारा 5 गिवन है, तो हमें x के साथ में जो -5 है उसे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऐड +5 बोथ साइड। -5 को अगर हम +5 दे देंगे तो 5 जो है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे? ऐसे। ये हमने दोनों तरफ +5 ऐड कर दिया, तो ये 5 से 5 चला गया, इस तरह ये 5 रिमूव हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है वो ये x अकेला रह गया और ये दोनों मिल करके 11 बन गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया x = 11। तो ये तो कहलाता है आपका रिमूविंग मेथड। और एक और मेथड है जो नॉर्मल इसमें चलता है, जो आपको आगे काम आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड मेथड x - 5 = 6 है। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को = के उधर ले जाएंगे, और जब भी किसी नंबर को हम = के उधर ले जाते हैं तो वो उसके अपोजिट साइन में आ जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास -5 है, तो वहाँ जा कर के ये क्या बन जाएगा, +5। बस इतना सा चेंज है इसमें, और यहाँ पे ये हमारा आ गया x = 11। तो ये इन दोनों मेथड में डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में हम रिमूविंग मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है उसको ऑपोजिट साइन के साथ रिमूव कर देंगे, दोनों तरफ देंगे हम वो साइन, और इस वाले में हमको खाली ट्रांसफ़र करना है। इसको हम = के उधर ले जाके ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि जब आप अपने टेक्स्ट बुक के सम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। डी वाला सम देखते हैं हम। x - 5 = 4 गिवन है। अब हम सेकंड मेथड से इनको चलाएंगे, तो आप मेरे साथ बोलिए, x = 4 कर दिया और 5 को मैं कहाँ ले गई, वहाँ प्लस बना करके। तो ये हो गया x = 9। ये हो गया। सी वाला हम करेंगे, तो हमारे पास है x - 7 = 18। x यहीं रहेगा, 7 जो है वहाँ जा कर के प्लस में चेंज हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा x = 25। ये हो गया और सिंपल सम। एक और सम हम लेते हैं, डी वाला। डी में हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे x - 86 = -42। अब मैं क्या करूँगी, x यहाँ रहेगा = लगा दूँगी, -42 भी पहले लूँगी, और वहाँ ट्रांसफ़र होके कौन जा रहा है, 86, और किसके साथ, माइनस साइन थी, प्लस होकर के जा रही है। अब ये प्लस माइनस मिल करके माइनस होते हैं,
तो मैं 86 में से 42 को माइनस करूँगी, कितना आएगा, 6 माइनस 2 4 आएगा, 8 माइनस 4 4 आएगा, लेकिन साइन बड़े का रहेगा। तो यहाँ मेरा आंसर ये रहेगा, माइनस का साइन नहीं लगेगा, बड़े का प्लस साइन था तो प्लस आएगा। इसको हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 44। तो ये एक इस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। ये हमारे सिंपल सम्स हैं। इसके आगे मैं आपको एक और बताती हूँ थोड़ा सा, ई वाले सम में हमको जो प्रॉब्लम गिवन है वो किस तरह से है, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हमें x जो है वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं है, मतलब x अकेला नहीं है हमारे पास, x के साथ में यहाँ -3 है और यहाँ 5 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इनको रिमूव करना पड़ेगा। बारी बारी से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा भी साइन हमें गिवन है हम वैसा काम करेंगे। यहाँ पे हमें 5x माइनस 3 गिवन था, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को उधर ले जाएंगे प्लस फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप में हमको 3 उधर ले जाना है, ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15। अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि x का 5 का रिलेशन क्या है। तो x का और 5 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो x उधर के साथ x यहीं रहेगा, 15 यहीं रहेगा, और 5 वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस सम में आपने ये देखा कि वेरिएबल के साथ अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई साइन के साथ हो तो वो वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाता है। वेरिएबल के साथ अगर माइनस साइन के साथ हो तो वहाँ जा कर के प्लस हो जाता है। इतने मैंने सम्स आपको बता दिए। अब एक बार मैं अपनी बुक का आपको स्क्रीन दे देती हूँ, आप उस पर से बाकी सम्स नोट कर लें ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए स्क्रीन पे सम दिखाई दे रहे हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितने सम का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, अभी आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको ABCD से लेकर के L तक, आपको सिर्फ L तक का स्क्रीनशॉट अभी ले लेना चाहिए। और जब आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ जाएगी तो ये इतने सम है मेरे पास, UVWX। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं आप कहाँ तक के सम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे सम सॉल्व करके आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आप CBSE क्लास स्कूल में हैं तो फिर आपको ये वाले सम्स भी वहाँ पे आएंगे, और अगर आप MP बोर्ड में हैं तो फिर ये इतना टफेस्ट लेवल नहीं जाएगा। आगे हम अपनी टेक्स्ट बुक सॉल्व करते हैं NCERT की। ये आप देख रहे हैं NCERT की बुक में हमारे पास 1 से 10 तक के सम है, और इसी में हमें सब तरह के सम्स आ गए। इसीलिए मैंने आपको वो वाला बोला था स्क्रीनशॉट लेने को, कि जब आप वो वाला ये वाले सम्स अलग अलग तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए वो वाले सम्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसी के सारे सम्स करना। ओके, पेज नंबर है आपका 17 और एक्सरसाइज है आपकी 2.1। स्टार्ट। सो आप टेक्स्ट बुक का फर्स्ट वाला सम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। जैसा मैंने आपको बोला था इसका लेवल थोड़ा सा हाई है डायरेक्टली सम का, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए 1 वेरिएबल है, x के साथ 3 यहाँ गिवन है और x के साथ 2 यहाँ गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर के जाएंगे और नंबर एक तरफ हो जाएंगे। हमें क्या करना है, 3x के पास हमको 2x को लेकर के आना है। 2x को 3x के पास लाने के लिए साइन चेंज हो जाएगी। 2x का साइन इसके लेफ्ट में होता है और ये 18 का साइन इसके लेफ्ट में होता है। तो 2x के पास अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हमें ये मान के चलना है कि ये प्लस है। तो ये इधर आने पे क्या हो जाएगा, माइनस, साथ में ये इज इक्वल्स टू रह जाएगी और यहाँ 18 है। अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x, और ये 18। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का बी वाला सम हम देखते हैं। ये है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t इज इक्वल्स टू माइनस 5।
ये अब इसमें क्या हो रहा है, हमें दोनों तरफ वेरिएबल गिवन है और दोनों तरफ नंबर गिवन है। हमको क्या करना होगा, वेरिएबल एक तरफ ले आएंगे। जैसे 5t के पास हमको 3t लाना है। 5t के पास 3t लाने के लिए हम पहले 3t का साइन चेक करेंगे। 3t के पास प्लस साइन है तो इधर आने पे हो जाएगा माइनस। फिर हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे और जो हमारे को ऑलरेडी LHS के पास गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, बाद में हम इधर से संख्या को वहां ले जाएंगे। तो इधर से संख्या उधर जाने के लिए भी हमें वापस इसका साइन चेक करना पड़ेगा और हमारे पास -3 है तो वहां जाने पे क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। अब 5t में से 3t जाएगा तो हमारे पास 2t बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास -2 बचेगा, क्योंकि बड़े में से छोटी संख्या जा रही है। इसके बाद हम t को सिंगल यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ -2 रखेंगे। अब इस 2 का क्या करना है, ये t के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इज इक्वल टू के उधर जाने पे ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा और हमारा आंसर t इज इक्वल्स टू -1 आएगा। इस तरीके से हमारे को अगर दोनों तरफ वेरिएबल गिवन होंगे तो इस तरह हमको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। पहले हमें इन्हें सेट करना होगा, उसके बाद माइनस या प्लस करना होगा, फिर जो मल्टीप्लाई में है उसे ला करके डिवाइड करना होगा, देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के सी वाले सम पे। इसी का सी वाला सम जो है वो हमको क्या गिवन है, यहाँ पे है 5x + 9 है इज इक्वल्स टू 5 है और उसके साथ में 3x है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमें वेरिएबल एक तरफ ले आने चाहिए 5x और 3x। सबसे पहले हमने लिखा 5x, फिर हमको 3x वहां लेकर के आना है। तो यहाँ लाने के लिए हमें 3x का साइन चेक करना होगा। साइन प्लस है तो यहाँ आने पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर जो इसका प्लेस था वो यहीं रहेगा और घूम के कौन जाएगा, 9 जाएगा। 9 के जाने के लिए साइन चेक करेंगे, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। 5 में से 3 जाता है, 2 बचता है, साथ में x है। यहाँ पे 5 प्लस का है, 9 माइनस का है, 1 प्लस 1 माइनस मिलकर के माइनस बनते हैं, लेकिन साइन बड़े की लगती है तो ये हो गया -4। अब इस 2 का रिलेशन x के साथ मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाने पे 2 काय में चला जाएगा, डिवाइड में। यह हम कैंसिल कर देंगे, -2। x का आंसर हमारा आ गया -2। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम डी वाले सम पे। डी में हमको गिवन है 4x + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। ये z है। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। अब आ गया 4z के पास 2z लाना है, साइन चेंज कर देना है। 6 है, 6 के पास 3 जाएगा, साइन चेंज कर देना है। यहाँ से यहाँ कैंसिल होने माइनस होने पे 2z आएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। z इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इसको आगे नहीं डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे z का वैल्यू 3/2 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग ई वाले सम पे आते हैं। ई में हमें गिवन है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये 2x है, x वहाँ घूम के जाएगा तो माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। 14 यही है, 1 यहाँ घूम के जाएगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा, +1। 2x और 1x मिलके कितना हो गया, 3x। 14 + 1 कितना हो गया, 15। x इज इक्वल्स टू 15। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड होके 5 आएगा और आंसर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5। ये हो गया ई वाला। नेक्स्ट करते हैं। ये वाला सम थोड़ा
सो ये एफ वाला सम हमको इस तरह से दिया हुआ है 8x + 4 = 3, ब्रैकेट में x - 1 है और प्लस में बाहर 7 है। तो इसको हम लोगों को करना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड जो 8x + 4 है वो ऐसे ही छोड़ेंगे और ये हमको x - 1 के साथ एक बार 3 दिख रहा है और प्लस में 7 दिख रहा है। तो यहाँ ये बात नोट करने की है कि 3 का मल्टीप्लाई है x - 1 के साथ, तो हमें पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा। प्लस 7 बाहर है जो बाद में यूज होगा। 3 का x के साथ मल्टीप्लाई करा 3x आया, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 3 × 1 = 3 आया, साथ में माइनस साइन आई और ये जो प्लस 7 था वो ऐसे ही आएगा यहाँ पे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दो कांस्टेंट पास पास हैं, तो इसको हम प्लस माइनस यूज करके लिख सकते हैं। 8x ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, 4 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, 3x भी ऐसे ही रहेगा। -3 + 7 है जो कि माइनस से प्लस माइनस होता है, इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास 4 और वो भी प्लस का, क्योंकि 7 हमारे पास प्लस का था। अभी हमारा एक नॉर्मल सम बन गया है। जैसा करते हैं 8x है, 3 को वहां लेकर के आएंगे, -3x हो जाएगा। ये 4 है हमारे पास और ये 4 वहां जाएगा तो -4 में बदल जाएगा। 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा इधर और 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा। यहाँ पे x = 0/5 कहलाएगा जो कि 0 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सम थोड़ा सा टिपिकल जा रहा था क्योंकि यहाँ हमें ब्रैकेट के बाहर +7 दिया था और ब्रैकेट के पहले हमको मल्टीप्लाई 3 दिया था। हमको पहले 3 अंदर ले जाना होगा, उसके बाद हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम देखते हैं, हम जी वाले सम पे आते हैं। ये है हमारा, ये फिर डिफरेंट टाइप का है। x = 4/5 गिवन है, ये = है हमारे पास और ब्रैकेट के साथ में हमें दिया हुआ है x + 10। ये बिल्कुल ही डिफरेंट सम है। यहाँ x हमको इंडिविजुअल दिया हुआ है, x = और 4/5 गिवन है इनके साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 के मल्टीप्लाई पहले हमें इस x को देना होगी और बाद में हमें इस 10 को देना होगी। कैसे देंगे? 4/5 का मल्टीप्लाई x के साथ देंगे, ये प्लस साइन यहाँ आएगा और फिर 4/5 की मल्टीप्लाई हमको 10 के साथ भी देना होगी। तो नया फॉर्म इसका बन जाएगा x = 4x/5 बन जाएगा प्लस 40/5 बन जाएगा। 4 × 40 होता है, 40/5 बन जाएगा। 5 की एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 5 ही आएगा। यहाँ 4x रहेगा, यहाँ 40 रहेगा और यहाँ ये x = रहेगा। अब ये 5 यहाँ डिवाइड में था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x के पास चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा = 4x रह जाएगा, यहाँ पे 40 रहेगा और यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा। अब हमको x एक तरफ लाने हैं तो 5x के पास 4x ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस बन जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, 5x में से 4x जाएगा, 1x बचेगा, साथ में 40 बचेगा। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। आप एक बार में पूरा स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई पहले हमने यहाँ करी, फिर यहाँ करी, उसके बाद हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4/5x आया, साथ में 4/5 × 10 आया। 4x का मल्टीप्लाई हो गया, 5 नीचे रह गया, 4 × 10 = 40 हो गया, 5 नीचे रह गया। दोनों के डिनोमिनेटर में 5 था, इसीलिए एलसीएम 5 मिला हमें। 4x + 40 हो गया, यहाँ पे 5 ट्रांसफर होकर के वहाँ चला गया, यहाँ डिवाइड था, वहाँ जा करके मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। 4x + 40 रह गया, 4 को हम = के उधर ले आए, माइनस बन गया = 40। 5x में से 4x गया, 1x बचा जो कि = 40 हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसके नेक्स्ट वाला सम हम देख रहे हैं, h वाला, जो कि हमको बन रहा है 2x/,
3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ये सम बिल्कुल चेंज है। 2x के साथ में यहाँ 3 गिवन है, प्लस 1 गिवन है, 7x के साथ में 15 गिवन है, प्लस 3 गिवन है। हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेना है और यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेना है। तो यहाँ हम इस सम को इस तरीके से लिखेंगे, 2x अपॉन 3 लिख रहे हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज करेंगे, और ऐसे ही 7x के नीचे 15 गिवन है और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज करेंगे। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। यहाँ हमें मिल जाएगा 2x प्लस 1 नहीं, और 1 के टेबल में 3 टाइम आता है तो हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे हमें मिलेगा 15। एलसीएम में 7x ऐसे ही रहेगा, 1 के टेबल में 15 आता है 15 बार, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा 15 से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 7x प्लस 45 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, 3 यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ चला जाएगा। यहाँ होगा हमारा 15 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, यहाँ होगा हमारा 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 45। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 30x हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा और 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। 15 3 जा 45 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 21x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 45 के साथ होगा, तो ये होगा 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे, 30x के पास माइनस में हम 21x ले जाएंगे, और यहाँ पे 135 ऐसे ही रहेगा, 45 वहाँ माइनस में चला जाएगा। माइनस करने पे हमें 30 में से 21 जाएगा, 9x मिलेगा। यहाँ से 135 में से 45 जाएगा तो हमारे पास 90 बचेगा। x यहीं छोड़ेंगे, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 मिलेगा। x इज इक्वल टू हमें 10 मिल जाएगा। इस सम को स्टार्टिंग से देखिए आप, ये हमको डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ था। 2x के नीचे 3 गिवन था और ये ऐसा था, 2x के नीचे 3 गिवन था, प्लस 1 गिवन था, 7x के नीचे 15 गिवन था और साथ में प्लस 3 था। सबसे पहले हमने इन दोनों के नीचे 1 सपोज कर लिया तो ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए। फिर हमने एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3 होता है और 15 1 जा 15 होता है। ये हमने एलसीएम ले ली, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 1 × 3 हो गया, और 3 का 15 से करना पड़ा तो 45 हो गया। फिर यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर भी गिवन थे, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 15 यहाँ पे दे दिया और 3 यहाँ पे दे दिया। 15 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 45 3 जा 135 हो जाएगा। 30 के पास 21 माइनस में ले आएंगे, दोनों वेरिएबल माइनस हो जाएंगे, 9x मिलेगा। 135 में से 45 जाएगा तो 90 बचेगा, डिवाइड करने में हमको 10 मिलेगा। नेक्स्ट वाला सम हमको ऐसा गिवन है, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। यहाँ पे भी हमें यही करना होगा जो हमने लास्ट सम में किया है। 2y के नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेंगे, और प्लस में हमारा 5 अपॉन 3 रहेगा, साथ में 26 अपॉन 3 है, और y के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 आता है, और 1 के टेबल में 3 टाइम 3 आता है, इसलिए 2y की मल्टीप्लाई हमको 3 से करना होगी। यहाँ सेम था इसीलिए 5 छोड़ दिया, यहाँ भी एलसीएम 3 आएगा, 26 ऐसे ही रहेगा, 1 के टेबल में 3 टाइम आता है, इसलिए y का मल्टीप्लाई हमको 3 से करना होगा। ऐसा करेंगे, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 6y, ये 5 ऐसे ही रहेगा और साथ में हमारा रहेगा 3, ये रहेगा 26 माइनस ये रहेगा 3y और साथ में हमारा रहेगा 3।
लास्ट सम में आपने देखा था मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे दोनों के नीचे 3 मिल रहा है, इसलिए इस 3 से ये 3 कैंसिल भी होता है। ये एक और मेथड है जो इस सम में मैं आपको बता रही हूँ। अगर हम यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस 3 को यहाँ ले जाते, इस 3 को यहाँ ले जाते, तो अननेसेसरी सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ता। और इस कंडीशन में हमारा 3 और 3 यहाँ पे ख़त्म हो गए एक दूसरे से, तो हमारे पास बचा है 6y + 5 बचा है और 26 - 3y बचा है। ये सिर्फ उसी कंडीशन में कैंसिल हो सकते हैं जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे =2 हो, अदरवाइज हम इसको कैंसिल प्लस या माइनस फॉर्म में कैंसिल नहीं कर सकते। =2 का मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल को दोनों को पास में ले आना है। 6y के पास 3y कर देंगे क्योंकि वहाँ माइनस में था तो यहाँ करके प्लस हो जाएगा, और 26 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि वहाँ प्लस था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 6 और 3 मिला करके 9y हो जाएंगे, और 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा। y यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे, 21 रखेंगे, और 9 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों 3 से डिविजिबल है इसीलिए हम काट देंगे। 21 कटेगा 7 टाइम, 9 कटेगा 3 टाइम, तो हमारा y का आंसर आ जाएगा 7/3। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट वाला सम बचा है 2.1 एक्सरसाइज का, वो भी सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला सम है हमारा 3m = 5m - 8/5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे 3m को, और यहाँ पे इसका पहले LCM ले लेंगे। 5m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, -8/5 करेंगे। 3m हम ऐसे ही छोड़ेंगे। 1 और 5 की LCM 5 आता है, 5 लिखेंगे। 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम, इसीलिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई देना होगा। साथ में हमारे पास m है और माइनस में 8 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें मिल रहा है 3m = 5 × 5 = 25 m, माइनस में 8 मिल रहा है और नीचे में हमें 5 मिल रहा है। ये 5 यहाँ डिवाइड में है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के ऊपर पहुँच जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3 × 5 = 15 m। ये वहाँ जा कर के 3 × 5 = 15 हो गया। यहाँ पे बचा 25m - 8। अब जैसा कि हम लास्ट समूह में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ 25 है तो इस बार मैं 25 को वहाँ ना ले जा करके 15 को वहाँ ले जाऊँगी। तो 25m मेरा यहीं है और 15 को मैं वहाँ ले करके गई तो 15 प्लस था, 15 हो गया माइनस, और 8 जो माइनस का था वहाँ जा कर के 8 बन गया मेरा प्लस। 8 यहीं पे है मेरा। 25m में से 15m जाएगा तो 10m बचेगा मेरे पास, m यहीं छोड़ दूंगी। 8 के नीचे 10 आ जाएगा और ये 2 से डिविजिबल है 4 और ये 2 से डिविजिबल है 5, तो m का वैल्यू निकलेगा मेरा 4/5। ये हो गया हमारा सम। तो यहाँ तक आपने देख लिया। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी है, और जैसा मैंने आपको दूसरी वाली बुक में से स्क्रीनशॉट दिया था उसमें काफ़ी सारे सम प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग चाहें तो उन समों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई सम आपको दिक्कत देता है, डाउट होता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।